जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बाकी आज हम लोग बात करने वाले हैं हैवेल्स के बारे में। वैसे जो चार्ट है वो काफ़ी बढ़िया इसमें बना हुआ है। इसका जो चार्ट है काफ़ी निचले स्तर पे आ गया है। कंपनी काफ़ी बड़े लेवल पे काम करती है। मार्केट कैप जो इसका है वो है 95 यानी 95,000 करोड़ के। तो उस हिसाब से जो इस वक्त जो अपने हाई से टूटी हुई है ये, वो लगभग जो है 27% डाउन चल रही है। लेकिन क्या ये कोई बाई का अपॉर्चुनिटी है? मैं ऐसा नहीं कहने वाला हूँ। यहाँ पे हम लोग बस इतना कंसीडर करेंगे कि इस तरह के जो स्टॉक होते हैं उसको किस तरह से एनालाइज करना चाहिए। सबसे पहले तो आप कंपनी को देख लीजिए कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी जितने भी FMEG यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं उसमें ये काफ़ी अच्छे पकड़ रखती है और अच्छा इनका काम भी है। फैंस वगैरह हो गए, और हम लोग अक्सर अपने आसपास में या टीवी ऐड में इनके जो प्रोडक्ट्स हैं इनके इस्तेमाल को ऐड आते हुए देखते हैं। बाकी हम लोग हमारे घरों में इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके इस्तेमाल भी होते हैं, चाहे वायरिंग हो, चाहे स्विचेस हो, लाइट्स हों, और इस तरह के जो किचन वेयर होते हैं। बाकी उसके अलावा भी ये काम करते हैं AC लेआउट, जो इन्हीं का एक ब्रांड है। उसके AC काफ़ी अच्छे काफ़ी आते हैं, तो उनमें भी इनका काम है। और ये नए नए इनोवेशन करते ही रहते हैं। बाकी फैंस में अब काफ़ी वैरायटी आ गई हैं करंट समय में। तो जो BLDC जो कि अभी करंट में काफ़ी फेमस चल रही हैं, जो कि खास करके जो एनर्जी एफिशिएंट यानी जो बिजली के बिल को कम करती हैं या बिजली का कम इस्तेमाल करती हैं, उस तरह के पंखों के इस्तेमाल बढ़ गया है। और इसमें काफ़ी एक तरीके से कह लीजिए इनोवेशन हो गया है। रिमोट से भी कंट्रोल होने लगे हैं, बाकी लाइटिंग वगैरह भी होने लगी है। तो नए जो इनोवेशन है ये करते ही रहते हैं अपने प्रोडक्ट्स में, जिसकी वजह से भी काफ़ी लोग इसे पसंद करते हैं। उसके अलावा कूलर्स, फैंस, गर्मियों से संबंधित जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वो देते रहते हैं। तो कूलर में भी इन्होंने कुछ नया इन्वेशन किया हुआ है। आप इसे एक तरीके से टेबल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और बढ़िया है, नई चीज़ें हैं। बाकी क्वालिटी अच्छी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है उनमें। और जो नए आने वाले आधुनिक फ्यूचर गुड्स हैं वो भी, उनको भी इन्होंने लॉन्च कर दिया है। आप इन्हें मैडम को मत देखिए, मैडम तो सिर्फ आंखों को अच्छी लगती हैं, बाकी हमें इनसे काम है। तो ये एयर प्योरीफायर है। तो जिस तरह से आने वाले समय में पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो उसको देखते हुए कूलर के अलावा इस तरह के प्रोडक्ट्स की भी डिमांड दिल्ली जैसे शहरों में होने लगी है। तो आने वाले हो सकता है कुछ दिनों में बाकी जगहों पे भी इसकी डिमांड बढ़ने लगे। कह नहीं सकते, लेकिन अगर इसी तरह से हमारा और पूरी दुनिया का मिजाज रहा, जो कि है भी, हम लोग बदलने वाले तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी भविष्य में। तो ये इसमें भी काम करते हैं। बाकी किचन में भी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनके। अब इन मैडम को मत देखिए, क्योंकि भले ये कभी किचन में गई ना हो, लेकिन कैमरे के सामने अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं। तो परिचित हम लोग इसी वजह से हैं, तो ये वही कर रही हैं फ़िलहाल। तो इनको अपना काम करने दीजिए, हम लोग अपने काम पे लगते हैं। तो अपने जो किचन में अप्लायंसेस होते हैं, जो आजकल का किचन है वो काफ़ी आधुनिक हो रहा है, तो उसे देखते हुए भी आप कह सकते हैं कि इन अप्लायंसेस की ज़रूरत आने वाले दिनों में बढ़ेगी। क्योंकि जैसे जैसे लोगों की इनकम के सोर्सेस और इनकम बढ़ती रहती है, लोगों के जो रहन सहन और जो उनका सुविधाओं का स्तर है वो उसे भी बढ़ा लेते हैं। तो आने वाले समय में इनकी डिमांड होने वाली है या हो भी रही है अभी काफ़ी जगहों पे। बाकी मैंने बताया कि एसीज में ये अच्छा काम करते हैं। उसके अलावा ये किचन्स के अप्लायंसेस में भी काम करते हैं। ग्राइंडर हो गया, ये क्या है मुझे नहीं पता है। बाकी प्रेस और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल में, किचन का इस्तेमाल में होती हैं, और हम इसे इस्तेमाल में लेते भी हैं। तो इन सब को देखते हुए जो फ्यूचर ग्रोथ है इस कंपनी की, वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है आने वाले समय में। बाकी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। तो फाइनेंशियल भी काफ़ी इस समय बढ़िया है, लेकिन आने वाले समय में कैसे रहेंगे हम उसी को चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप मैंने बता ही दिया है।
अभी फ़िलहाल कंपनी जो है अपने जो 1 साल के लो है उसके आसपास में ही ट्रेड कर रही है। ROCE काफ़ी अच्छा है और कंपनी डिविडेंड भी देती है और जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी ठीक है। बाकी क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो मैं आपको बस इसमें यही दिखाने वाला था कि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है फ़िलहाल जो मार्च बीता हुआ 2025 का उसमें सबसे हाईएस्ट एवर रहा है। क्या हमें इस हिसाब से कंपनी को कंसीडर करना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें हमेशा जो है पिछले जो है रिकॉर्ड को ज़रूर चेक करना चाहिए, जो कि मैं हर वीडियो में अपने बताता भी हूँ कि आप जो पिछला रिकॉर्ड है, चाहे वो चार्ट हो चाहे फाइनेंशियल्स हो, दोनों को ज़रूर देखना चाहिए। जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं वे 20 जुलाई को बना रहे हैं 2025 को, और एक दिन बाद यानी 21 जुलाई को जो है इसके रिजल्ट आने वाले हैं। लेकिन हम लोग अनुमान लगाते हैं, देखिए हमारा अनुमान कितना सटीक बैठता है। तो जो इसके मार्च में रिजल्ट आते हैं वो हमेशा जो है सबसे बेहतर होते हैं, सबसे ज़्यादा सेल्स होती है, सबसे ज़्यादा जो है रेवेन्यू भी रहता है। उसके बाद जो है जून में थोड़ा सा कम हो जाता है और सितंबर में काफ़ी कम हो जाता है। होम अप्लायंसेस की जो ज़रूरत है वो काफ़ी घड़ी आती है। उसके बाद दिसंबर और मार्च में फिर जो है ये इंक्रीज होना चालू हो जाते हैं। सेम पैटर्न आपको इसके साथ अगले साल भी मिलता है, यानी 2023 में भी। मार्च के बाद जो है जून में फिर से थोड़ा सा कमी आती है सेल्स में, और सितंबर में काफ़ी कम हो जाता है। दिसंबर और मार्च जो है एक बार फिर से सबसे अच्छे रहते हैं। तो सेम पैटर्न आपको दिखता है इस कंपनी में। और ये 2024 में जो है इनके जो जून के सेल्स थे वो काफ़ी इंक्रीज हो गए थे, जिससे कुछ कारण रहे हैं, कुछ कारण भी हैं, मैं उस पर भी चर्चा करूँगा। लेकिन उसके बाद फिर से सितंबर जो कि नीचे रहा, और उसके बाद दिसंबर और फिर मार्च जो कि सबसे ज़्यादा सेल्स जो है अभी तक की हुई है। लेकिन इसके बाद भी आप देखिए कि जो कंपनी की चार्ट है, जो कंपनी का चार्ट है वो लगातार जो है नीचे ही जाता जा रहा है, इतनी अच्छी सेल होने के बावजूद भी। तो ऐसा क्यों है? मार्च में जो इसके रिजल्ट आए हैं तो इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी दिखी है, लेकिन एक बार फिर से जो है चार्ट अपने पुराने लो को जो है टच करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो है हमें यही समझना है कि अगले यानी कल जो रिजल्ट आएंगे उसमें पूरी संभावना ऐसी बन रही है कि जो ये जून के क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं ये जो है कहीं ना कहीं कम होके हमको दिखेंगे, जिसका असर रेवेन्यू पे भी पड़ेगा और हमको ये दिखने को मिलेगा। जिसका असर ये होगा कि आने वाले दिनों में जो इसके चार्ट हैं हो सकता है इसमें थोड़ी सी गिरावट और ज़्यादा हमको दिखे, और ये जो अपने पुराने लो को जो है एक बार फिर से टच करे। जो इसका पुराना एक सपोर्ट है 1374 से 75 के आसपास में, इसको ये कहीं ना कहीं ज़रूर टच करेगा, या हो सकता है इससे नीचे भी जा सकता है, या इसके आसपास में होते हुए ये वापस से जो है यू टर्न ले ले यहाँ से। तो ऐसी पूरी संभावना जो है दिखाई दे रही है। हमें क्या करना चाहिए? हमें जो है इस तरह की कंपनियों में, वैसे कंपनी तो काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर में काफ़ी इसकी डिमांड रहने वाली है जिस हिसाब से इनके प्रोडक्ट्स हैं, और इसमें जो है लगातार बढ़ोतरी भी होगी, क्योंकि घरों में जो है जैसे जैसे घरों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है, तो लोगों की ज़रूरतें भी जो है और सुविधाएं भी अच्छी होंगी। तो ये जो है सुविधाओं के लिए ही जानी जाती है, चाहे वो AC हो, फ़ैन हो, लाइटिंग हो, और हमारे किचन में जो ज़रूरी सामान है उन सभी में इनका काम है। तो ये सुविधाओं से संबंधित कंपनी है, और सुविधाएं जो है इंसानों को हमेशा ही अच्छी लगती हैं। कोई भी काम करना नहीं चाहता, अगर हम सभी जो है एक तरीके से आलसी ही हैं, उस लिहाज से काफ़ी अच्छी है। तो मैं कोई कंसीडर नहीं कर रहा हूँ कि आप इसे बाई या सेल करें मेरे कहने पे, क्योंकि मैं कोई सेबी द्वारा रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और अगर होता तब भी मैं आपको बिल्कुल नहीं कहता कि आप सिर्फ़ और सिर्फ मेरे कहने से किसी कंपनी में पैसा लगाएं। तो इस तरह की कंपनियों में सबसे अच्छी बात यह है कि आप मेरी वीडियो से सीखें कि किस तरह से कंपनियों को एनालिसिस किया जाता है। बाकी सीख करके अगर आपको कन्विक्शन आता है तो आप एक बार जो है कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बार कहूँगा कि आप जो है सीखिए, और सीखने के बाद भी अगर आप कंसीडर कर रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं इसमें जो है फ्यूचर ग्रोथ दिखाई दे सकती है, तो जो है इसके हाई से जब भी ये कंपनी 20 से 25% जो कि अभी टूटी हुई है, यहाँ पे आप जो है थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अपनी जो है कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि किसी भी कंपनी में आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। अभी कन्विक्शन ऐसा है कि आने वाले दिनों में ये और ज़्यादा नीचे जो है जा सकती है, ऐसे पूरे चांसेस हैं। तो वहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी इंस्टॉलमेंट, यानी 1% या 2% की इंस्टॉलमेंट जो अपनी है वो उसे आप इन्वेस्ट कर दें, और उसके बाद जैसे ये यहाँ से अगर नीचे आती है,
जैसा कि हमें लग रहा है कि नीचे आएगी, तो अगर आ जाती है तो हम जो हमारी बची खुची इंस्टॉलमेंट बची हुई है 2 या 3% की, उसे हम जो है दूसरी बार में इन्वेस्ट कर देंगे, जिससे हमारा एक एवरेज भी हो जाएगा और जो हमारा बाइंग प्राइस है वो नीचे भी आ जाएगा। तो इस तरह से किसी भी स्टॉक में हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी स्टॉक में कितनी ही अच्छी कंपनी क्यों ना हो, कितनी भी फ्यूचर में एक बढ़िया जो है सेल्स होने की जो है उम्मीद हो, सब कुछ अच्छा हो, उसके बावजूद भी 5% से ज़्यादा इस इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी कंपनी में। आपके पोर्टफोलियो में एटलीस्ट कम से कम जो है 20 स्टॉक तो होने ही चाहिए। इस बात का आप हमेशा जो है ध्यान जरूर रखिए। बाकी हम लोग देख लेते हैं थोड़े से इसके पीएनएल को। तो पीएनएल भी ठीक है, पीएनएल भी काफ़ी अच्छा है और लगातार सेल्स जो है होती जा रही हैं और हर साल जो है इनकी सेल्स जो है इम्प्रूव हो रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। बाकी हम लोग बात करते हैं थोड़े से प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट जो है बेहतर होते जा रहे हैं लगातार, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी टैक्स वगैरह भी ठीक ठाक ये जो है पे कर रहे हैं। तो पीएनएल काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत समझ में आ नहीं रही है इसमें। और बैलेंस शीट हमेशा की तरह हेल्दी बैलेंस शीट होना चाहिए। रेवेन्यू लगातार इम्प्रूव हो रही है, बहुत अच्छी बात है। बोरोइंग कम होती है, बोरोइंग इस समय रेवेन्यू के हिसाब से ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 8,261 के रेवेन्यू है और 319 का जो है इसमें जो है कर्जा इनके पास है, तो बहुत ही मामूली जो है कर्जा उस हिसाब से उस लिहाज से है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी फिक्स एसेट जो है लगातार इम्प्रूव होते जा रहे हैं। फ़िलहाल जो है 4,652 करोड़ के जो इनके पास फिक्स एसेट है और बाकी CWIP में भी पैसा लगा हुआ है 118 करोड़, जो कि आने वाले समय में फिक्स एसेट में ही बदलेंगे और ये भी जो है सेल्स को और तेज़ी से बूम करेंगे, इम्प्रूव करेंगे और हमारी जो नेट प्रॉफिट है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो आने वाले समय में अच्छा दिखाई दे रहा है। कंपनी खुद को काफ़ी तेज़ी से ग्रो भी कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख ही पा रहे हैं मैक्सिमम जो होल्डिंग है वो प्रोमोटर के पास है। बाकी FIs भी काफ़ी अच्छे खासे जो है स्टेक के साथ खड़े हैं। फ़िलहाल इन्होंने थोड़ी सी बिकवाली की है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वो बहुत तगड़े हो चुके हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता भी हूँ, और ये लगातार जो है बाइंग कर रहे हैं। इस समय जो इनकी होल्डिंग है वो 13.18% है। गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी जो है लगातार इम्प्रूव होती जा रही है। अच्छी बात है, एक तरीके से गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिल रहा है। और बाकी जो पब्लिक है, पब्लिक 5.62% के आसपास है, जो कि बहुत ही मामूली मात्रा में, लेकिन ठीक है, जो भी है अच्छा है। और इस वजह से मुझे जो है ये कंपनी काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव दिख रही है। लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगा कि मैं किसी भी तरह से इस स्टॉक को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मेरी जितनी भी वीडियो होती हैं कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाई या सेल करने की। आप एनालिसिस करें, कैसे सीखा जाता है, कैसे किसी चीज़ को जो है समझा जाता है, समझने की कोशिश करें। अगर आपको कन्विक्शन आता है तो फिर एक बार आप अपने हिसाब से, अपने बिहाफ पे, क्योंकि लॉस अगर होता है तो भी आपका है और प्रॉफिट होता है तो भी आप ही का है। मैं आपके घर पे आके जो है पार्टी नहीं करने वाला हूँ प्रॉफिट को लेकर के, तो दोनों चीज़ें जो है आप ही की हैं। तो उस चीज़ का हमेशा जो है ध्यान रखें। बाकी आप अभी अगर कुछ मुझसे सीख सकते हैं तो आप इसे वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें, क्योंकि आने वाले समय में ये आपको जो है एक अच्छे लेवल्स पे मिलने की पूरी संभावना जो है दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी के मज़े लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी तो ले ही रही है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।